नमस्कार साथियों, एम्प्लॉयज़ की पाठशाला पर आपका स्वागत है। साथियों, 8वें वेतन आयोग को लेकर राज्यसभा में मुद्दा यहाँ पर उठा है और यहाँ पर प्रश्न पूछा गया था। जो 8वां वेतन आयोग था उसकी रिसेंट जो बैठकें हुई है, मीटिंग हुई है, उनके बारे में, यूनियन की प्रतिक्रियाओं के बारे में, फिटमेंट फैक्टर के बारे में और जो यूनिट मानी जाती है फैमिली की उसको लेकर कि 3 मेंबर होंगे या 5 मेंबर, तो उसका जवाब यहाँ पर दिया गया है राज्यसभा की तरफ से, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है सभी कर्मचारियों के लिए। तो चलिए आज की इस वीडियो में जानते हैं 8वें वेतन आयोग से जुड़ी इस लेटेस्ट अपडेट को। इससे पहले आपसे बताना चाहेंगे, आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर सभी सरकारी कर्मचारियों के लिए इंपॉर्टेंट अपडेट देखने को मिल जाते हैं। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आपसे निवेदन है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये राज्यसभा अनस्टार्ड क्वेश्चन नंबर 1036 है, जो कि 28 जुलाई को यहाँ पर इसका आंसर दिया गया है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं 8th सेंट्रल पे कमीशन के रिगार्डिंग है। यहाँ पर आप देख सकते हैं श्री जावेद अली खान जी ने प्रश्न पूछा है फाइनेंस मिनिस्टर से। यहाँ पर देख सकते हैं, विल द मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस बी प्लीज टू स्टेट द डिटेल ऑफ नंबर ऑफ मीटिंग हेल्ड बाई 8th CPC, यानी कि 8वें वेतन आयोग में कितनी मीटिंग यहाँ पर अब तक हो चुकी हैं। द डिटेल ऑफ एम्प्लॉयज़ यूनियन कंसल्ट सो फार, यूनियन वाइज यानी कि एम्प्लॉयज़ यूनियन की तरफ से क्या क्या कंसल्टेशन हुई है उनके बारे में। Whether employees union have demanded to increase the number of family units from 3 to 5, including parents of employee, to calculate fitment factor for 8th CPC। यहाँ पर देखिए बड़ा सवाल ये है कि क्या जो एम्प्लॉय संगठन है उन्होंने ये डिमांड रखी है कि जो फैमिली यूनिट है उसको 3 से 5 कर दिया जाए, जिसमें जो पेरेंट्स है उसको भी शामिल किया जाए 8 वेतन आयोग के रिगार्डिंग। आगे यहाँ पर देखिए, इफ सो डिटेल देयर ऑफ एंड रिस्पॉन्स ऑफ द कमीशन ऑफ और गवर्नमेंट देयर टू एंड। यहाँ पर देखिए बोला गया अगर ऐसा है तो इसकी जानकारी जो है बताइए। आगे देखिए, बाय व्हेन द कमीशन इज लाइक टू सबमिट इट्स रिपोर्ट गवर्नमेंट टू कंसिडरेशन ऑफ इम्प्लीमेंटेशन। आगे बोला गया है कि जो कमीशन है कब तक अपनी रिपोर्ट है सरकार को यहाँ पर देगी कंसिडरेशन के लिए और इम्प्लीमेंटेशन के लिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इनका जवाब यहाँ पर दिया गया है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की तरफ से, श्री पंकज चौधरी जी की तरफ से। यहाँ पर आप देख सकते हैं A से D प्रश्न है, इनका आंसर इन्होंने दिया गया है। देखिए इन्होंने बोला है, देखिए यहाँ पर उन्होंने बोला है, द गवर्नमेंट हैज़ नोटिफाइड रेजोल्यूशन डेटेड 3 नवंबर 2025 फॉर कंस्टिट्यूशन ऑफ 8th सेंट्रल पे कमीशन इंक्लूडिंग द टर्म ऑफ रेफरेंस TOR। यहाँ पर देखिए बताया गया है कि सरकार की तरफ से 3 नवंबर 2025 को 8वें वेतन आयोग का गठन कर दिया है। साथ ही साथ यहाँ पर टर्म ऑफ रेफरेंस भी यहाँ पर उसमें शामिल है। यहाँ पर देखिए बताया गया है, द रेजोल्यूशन डेटेड 3 नवंबर 2025 provides that 8th सेंट्रल पे कमीशन विल डिवाइस इट्स ऑन प्रोसीजर। यहाँ पर देखिए बताया गया है कि उसमें ये भी रेजोल्यूशन है कि 8वां वेतन आयोग जो है अपना खुद का प्रोसीजर अपनाएगा। द कमीशंस terms of reference do not provide that commission would keep the government updated on the progress made by it, the nature of recommendation being contemplated or its consultation process during the course is deliberation। यहाँ पर देखिए बताया गया है कि जो भी यहाँ पर रिपोर्ट्स यहाँ पर आएंगी इसका अपडेट यहाँ पर जो है आपको यहाँ पर दिया जाएगा। और यहाँ पर देखिए बताया गया है कि आयोग ने विचारार्थ विषयों को ये प्रावधान नहीं किया है कि आयोग इसके द्वारा दी गई प्रकृति विचाराधीन सिफारिशों के स्वरूप चर्चा के दौरान विचार वर्ष की अपनी प्रक्रिया को सरकार से अवगत करें। इसका मतलब ये है कि भाई जो अपना 8वां वेतन आयोग है वो इंडिपेंडेंटली अपना काम कर रहा है और सरकार को रिपोर्ट फाइनल देगा एक साथ, बीच में ये नहीं बताएगा कि क्या क्या हो रहा है क्या क्या नहीं हो रहा है। आगे देखिए बताया गया है कि लास्ट का जो सवाल है उन्होंने बताया गया है कि कब तक आपका जो है ये चलेगा, कब तक आपका वेतन आयोग की रिपोर्ट सबमिट होएंगी वो। तो यहाँ पर उन्होंने बताया कि 3/11/2025 को 8वें वेतन आयोग का गठन किया गया है और इसको 18 महीने का टाइम दिया गया है। तो 18 महीने के बाद ही कुछ अपडेट आपको देखने को मिलेगा। तो इस हिसाब से आप देखेंगे लगभग मई 2027 के आसपास जो है आपको दोस्तों अपडेट यहाँ पर देखने को मिलेंगे कि जो TOR है वो 8वां वेतन क्या सबमिट करता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सामने और क्या कुछ यहाँ पर रहने वाला है। तो इन्होंने फिलहाल इसकी कोई जवाब नहीं दिया है। बाकी यूनियंस लगातार यहाँ पर जो फिटमेंट फैक्टर है उसको लेकर भी मांग यहाँ पर उठा रही हैं। 3 से कम फिटमेंट फैक्टर नहीं होगा। मिनिमम बेसिक 69,000 की डिमांड यहाँ पर करी है इन्होंने। जो है यूनिट भी जो 5 है उनकी डिमांड यहाँ पर करी है। तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर है। बाकी और कोई अपडेट आएगा हम आपको अपडेट कर देंगे। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।